हेलो भाई, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अंकित सर टीके वाले। तो आपके लिए आज नया क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2। लास्ट वीडियो में हमने ये वाला करा था, अब हम ये सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 A2 B1 B2 इक्वल टू C1 2 फाइंड आउट द वेदर द लाइन। इसमें बताना है, जैसे मैंने सबसे पहले टेबल बताई थी वही टेबल का यूज करके बताना है। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, पैरेलल है या कॉन्सिडेंट है, इसमें से बताना है। आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। 5x 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, 7x 6y 9 इक्वल टू 0। ठीक है, सबसे पहले A1 नोट करो 5, A2 नोट करो 7, B1 -4, B2 6, C1 8 और C2 -9। ये देख लिया। अब बताना है कि क्या होगी सिचुएशन। A1 A2 इक्वल टू B1 B2 लिख देता हूँ, पहले देखता हूँ इक्वल है या नहीं है। ये क्या इक्वल है? नहीं है, यानी कि ये कौन सी सिचुएशन बनेगी जब A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 B2 होता है, तो बनती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बनता है? इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगा। ये वाला इंटरसेक्टिंग एक पॉइंट या लाइन, ठीक है, ये बनेगा क्योंकि A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 B2 है। वी नो दैट, हम जानते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जब A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 B2 होता है तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन बनता है। ठीक है, आइए कोई और सा क्वेश्चन भी देख लेते हैं, इसी का ही पार्ट है। 9x प्लस 3y 12 इक्वल टू 0, 8x 6y 24 इक्वल टू 0। A1 है 9, A2 है 18, B1 है 3, B2 है 6, C1 है 12, C2 है 24। आइए देखते हैं पहले इसको सॉल्यूशन को किस तरीके से करना है। A1 A2 इक्वल लग के देखते हैं पहले, अगर इक्वल हैं तो फिर C1 C2 भी देखते हैं। 9/18, 3/6, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 3 1 जा 3, 2 जा 3, यानी कि इक्वल है। आओ C1 C2 भी देखते हैं, क्या C1 C2 भी इक्वल हैं? 12 और 24, ये 1/1 और 2। तो ये सिचुएशन 1/2 1/2 एंड 1/2 तीनों A1 A2 इक्वल टू B1 B2 इक्वल टू C1 C2। तो मैंने बताया था कि क्या होता है, अगर लास्ट वीडियो में सबसे पहली वीडियो देखना है चैप्टर की, क्या होता है। वी नो दैट, जैसे कि हम जानते हैं, वी नो दैट द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जब A1 A2 B1 B2 और C1 C2 के इक्वल होता है तो होती है इन्फिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशन। क्या होती है? इन्फिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। जैसे कि मैंने सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले टेबल बताई थी, उसी से रिलेटेड A1 A2 इक्वल टू B1 B2 इक्वल टू C1 C2, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसमें तीनों एक दूसरे के इक्वल है, 1/2 एंड 1/2। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, मैं बता देता हूँ तीसरा भी। ठीक है, 2xy प्लस 9 इक्वल टू 0। A1 है 6, A2 है 2, B1 है -3, B2 है -1, C1 है 10, C2 है 9। आइए देखते क्या A1 A2 इक्वल हैं। सबसे पहले यही देखेंगे, 6/2 -3 -1 कट गया, ये 2 3/1। ओ यस, इक्वल है, यानी कि A1 A2 इक्वल है B1 B2 के। क्या C1 C2 भी इक्वल आ जाएंगे इनके? 10 और 9 तो किसी भी टेबल में से नहीं कटेंगे, यानी कि ये नॉट इक्वल है। ठीक है, जब A1 A2 इक्वल हो जाते हैं B1 B2 के और नहीं इक्वल होते C1 C2 के, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या बनेगी? वी नो दैट द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज पैरेलल। क्या बनती है? पैरेलल लाइन बन जाती है। क्या बनती है? पैरेलल लाइन जब ये सिचुएशन होती है। मैं लिख के दिखा देता हूँ, ऊपर लिख रखी है मैंने, नॉट इक्वल टू C1 C2 के इक्वल होती है, तो ये सिचुएशन बनती है। लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था, सबसे पहले वीडियो जो मैंने बनाई थी उसमें ये सारी सिचुएशन लिखी हैं, आप उसमें जाके देखना तो और आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये समझ गए, A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 B2 इक्वल टू B2
नॉट इक्वल टू C1 C2। दैट्स इट, समझ में आ गया होगा आई होप। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन।